हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऐसे ही पढ़ते रहिए। जैसा कि हमारी चर्चा कल हो गई थी वेदांगों के बारे में, आज हम आपको पुराण के बारे में जानकारी देंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपके लिए मोटिवेशन शायरी। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। बस हार मत मानना। चलिए, तो इसी के साथ हम क्लास का आगाज करते हैं और उसके बाद आपको जानकारी देंगे पुराणों के बारे में। जैसा कि चर्चा हो गई थी वेद, उसके बाद वेदांग, अब तीसरा स्टेप है पुराण। इसके बाद हम महाकाव्य के बारे में, उपनिषद के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए देखते हैं। ये पुराण है। पुराण जैसा कि सुना होगा आप लोगों ने, शिव पुराण, विष्णु पुराण, इन सब के बारे में। तो पुराणों की रचना या संकलन इसका किसने किया? संकलन किसने किया? इसके संकलन कर्ता कौन है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए इसके संकलन कर्ता कौन है। लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा, ये क्या है? पुराणों के संकलन करता है। तो ये और ये एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछा जाएगा। वेदों का संकलन तो महर्षि कृष्णदेवरायन, वेदांगों का तो लगध मुनि और पुराण का तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। अब देखिए पुराण हम आपसे बात करें। पुराण सबसे प्राचीन पुराण कौन है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। यदि आपसे हम कहें सबसे पहला पुराण क्या है, तो आप इसको कहेंगे, लेकिन यह नहीं होगा। ये सबसे प्राचीन पुराण है। प्राचीन मतलब होता है पुराना। अब देखिए सबसे पहला पुराण, क्रम के अनुसार पहला पुराण क्या होगा? पहला पुराण क्या है? पहला पुराण है पद्म। पहला है ब्रह्म पुराण। ठीक है। अब बात करें पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18, यानी इसको 18 कहेंगे। संख्या कितनी है? 18। संख्या है 18। तो इसको हम कहते हैं संस्कृत में अष्टदश पुराण। अष्टदश पुराण, ठीक है। तो ये संस्कृत में कहते हैं 18 पुराण को अष्टदश पुराण। तो पुराणों के नाम कैसे लिखेंगे ये हम बता देते हैं आपको। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पुराणों के नाम, जैसे यदि हम बात करें मत्स्य पुराण, यहाँ विष्णु पुराण। उसके बाद बात करें वायु पुराण। ये हम क्यों ऐसा लिखवा रहे हैं? क्योंकि इन तीनों पुराणों का सातवाहन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जो शासक थे उनके वंशज का संबंध है, रिलेशन है। तो मत्स्य पुराण का संबंध किससे है और विष्णु पुराण का संबंध किससे है और वायु पुराण का संबंध किससे है? अब देखेंगे मत्स्य पुराण का संबंध है सातवाहन वंश से। अगर हम कहें सातवाहन वंश से संबंधित पुराण है तो आप कहेंगे मत्स्य पुराण। तो ये सातवाहन वंश से संबंधित है। और देखिए विष्णु पुराण क्या है? ये देखिए मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से। अब देखेंगे तीसरा क्या है? तो ये क्या है? वायु पुराण। ये जो कि किससे संबंधित है?
पहला है गुप्त वंश से, गुप्त वंश से। ये तीनों आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गुप्त वंश से संबंधित पुराण है तो आप कहेंगे वायु पुराण। उसके बाद अगर कहेगा सातवाहन तो मत्स्य, विष्णु तो मौर्य वंश। ठीक है। अब देखिए 14 इसमें कुछ पुराणों के नाम लिखे गए हैं। उसके बाद हम आपको 18 पुराणों के नाम बता देते हैं एक बार। जैसे पहला हो गया क्या, पहला हो गया ब्रह्म पुराण, दूसरा हो गया विष्णु पुराण, तीसरा हो गया पद्म पुराण, चौथा होगा ब्रह्म वैवर्त पुराण, वराहन पुराण, उसके बाद वामन पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण। उसके बाद ऐसे ऐसे करके यहाँ हम आपको लिख दे रहे हैं। उसके बाद आप इसको याद कर लेंगे। आएगा ऑप्शन में इनमें से कौन सा पुराण है, उसमें से दे देगा राम पुराण, तो ये नहीं पुराण है। इनको एक बार देख लेंगे, एग्जाम्स में आएगा 3 पुराणों के नाम दे देगा, उसके बाद एक विकल्प भिन्न दे देगा। तो 18 पुराणों के नाम आपके सामने हैं, देखेंगे। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, दूसरा पुराण पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, वराहन पुराण, वामन पुराण, उसके बाद ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारद पुराण, इसके बाद आ जाता है। उसके बाद मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, और उसके बाद भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण। यानी 18 पुराणों के नाम मैं आपके प्रत्यक्ष रखा हूँ। और इसमें कुछ खास बात है, अगर बात इसकी करें तो ये क्या है, सबसे प्राचीन, ये क्या है, सबसे प्राचीन पुराण। कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण। और प्रथम पुराण कौन सा है, प्रथम ये है, प्रथम पुराण ये है। अब बात करें संकलनकर्ता की, उसके बाद रचयिता की। रचयिता है वेद व्यास जी और संकलनकर्ता लोमहर्ष और उग्रश्रवा व उग्रश्रवा, लोमहर्ष व उग्रश्रवा। तो सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है और सबसे पहला यह है। अब कहें आपसे बात करें कि सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो सबसे बड़ा पुराण कौन सा है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और सबसे छोटा पुराण है मार्कंडेय। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो के लास्ट तक। यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़ते रहिए और इन सब पर केयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।